एक बार फिर मैं विष्णु दयाल विष्णु सर न इधर न उधर विद्यादानी कोचिंग सेंटर में आज आप बता दो कि मेगा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। वो विद्यार्थी जो 10th क्लास में पढ़ते हैं जिनको 2026 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देना है, और आज नौनिहाल विद्यार्थी जो हमारे देश के भविष्य हैं उनको खेल खेलने मनोरंजन में हंसा खिला के पढ़ाई करने का जो सलीका तरीका मैं अपनाया हूँ, इसका रिजल्ट मुझे मिल चुका है। 2025 में विद्यार्थी बहुत अच्छे मार्क्स लाकर बेहतर प्रदर्शन किए हैं, और उसी लहजे में आज खास करके 10/12/2025 मेगा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। और आपके बीच में बस कुछ ही क्षणों के उपरांत हमारे वो पार्टिसिपेंट, हमारे विद्यार्थी नवनिहाल छात्र अपने अपने खास करके जो टैलेंट है, टैलेंट का शो दिखाएंगे। तो लीजिए मैं बुलाने जा रहा हूं उस सारे टीम को जो पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है और एक दूसरे को पटखनी देने को बेकरार है, तैयार है। और अब बाजा बजेंगे, गाना बजेंगे और रेडी हो जाइए। अब हमारे बीच आ रहे हैं टीम के सारे वो जवाब खिलाड़ी। तो लीजिए आपके बीच में आ रहे हैं बिहार के पटना जिला के नेवरा थाना के नेवरा गांव में, नेवरा पंचायत में विद्यादानी कोचिंग सेंटर के जवाज विद्यार्थी, टैलेंटेड विद्यार्थी जो हमारा देश के भविष्य है, फ्यूचर है। और आ रहे हैं पहला टीम जिसका नाम है यंग बिहार। उसके बाद तो ये थे यंग बिहार, और अब आ रहे दूसरा टीम न इधर न उधर जिसका नाम है हिटलर टीम। तीसरा टीम आ रहे हैं आपके बीच में, वो है जो टीम है उसका नाम है आर्यभट्ट। और आज का ग्रुप ए का चौथा टीम जिसका नाम है मास्टर माइंड। और उसके बाद आ रहे हैं इस मेगा क्विज प्रतियोगिता का खास कर कह सकते हैं कि जो अंक है उसको कलमबद्ध करने के लिए जो सभी का फैसला करेगा वे दो हैं, एक है टाइमर और दूसरा है स्कोरर। मैं चाहूंगा कि दोनों यहां पर आ जाएं। तो अब चारों टीम जो है एक पर एक है, पूरी तरह से तैयारी की है और फाइनल में अपना जगह बनाएंगे। मैं बता दूं कि मेगा क्विज प्रतियोगिता का कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसको फॉलो चारों टीम को करना पड़ेगा। वह यह है रूल्स। पहला रूल है कि मैं जो प्रश्न करूंगा उसका जवाब 30 सेकंड के अंदर में दे देना है, और एक यदि आपका प्रश्न सही है तो 20 अंक मिलेंगे, और यदि गलत हो गया तो आपको 10 अंक माइनस हो जाएंगे। दूसरा, आपको यदि आपको नहीं आता है, किसी टीम को अगर नहीं आते हैं, जवाब नहीं आते हैं तो पास कर दें। दूसरी टीम
अगर बताते हैं 10 सेकंड के अंदर में तो उनको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर गलत हुआ तो राज्य संघ माइनस हो जाएंगे। अगर उनको भी नहीं पास करते हैं तो हमारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, इनके लिए देखिए जो सही जवाब देंगे उनको एक पार्ले जी बिस्कुट मिलेगा। तो आप लोग भी तैयार रहेंगे, थोड़ा दिखा दीजिए ये सारे। तो चलिए अब आपके समक्ष बीच में सारे टीमों को बारी बारी से मैं परिचय करा देता हूं, इंट्रोड्यूस करा देता हूं। देखिए किस लहजे में अपना परिचय देते हैं। तो पहला टीम आ रहे हैं और परिचय दे रहे हैं इस प्रकार। हाय, मेरा नाम शांतनु कुमार, मैं कक्षा 10वां का छात्र हूं। मैं यंग बिहार का कैप्टन हूं। धन्यवाद। मैं सूरज कुमार, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं यंग बिहार का सदस्य हूँ। थैंक यू। मेरा नाम साहिल कुमार, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ और मैं यंग बिहार का सदस्य हूँ। इस तरह से यंग बिहार की शुरुआत हो चुकी है। अब अगला टीम अपना इंट्रोड्यूस करेंगे और इस प्रकार ताली। हाय, मेरा नाम कशिश कुमार है। मैं क्लास 10 का छात्र हूँ और मैं हिटलर टीम का कैप्टन हूँ। थैंक यू। हाय, मैं मोहम्मद इत्तेशाम आलम 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं हिटलर टीम का सदस्य हूँ। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम जुनैद अंसारी, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ और हिटलर टीम का सदस्य हूँ। धन्यवाद। इस तरह से दो टीम अपना इंट्रोड्यूस कर दिया है, यंग बिहार और हिटलर। अब तीसरा टीम को मैं पास जा रहा हूं और अपना परिचय देंगे। शुभ प्रभात, मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मैं आर्यभट्ट टीम का कप्तान हूँ। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मैं रजनीश कुमार कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं आर्यभट्ट टीम का सदस्य हूँ। सुप्रभात, मैं अमन कुमार, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं आर्यभट्ट टीम का सदस्य हूँ। थैंक यू। इस तरह से आर्यभट्ट टीम ने अपना परिचय दे दिया है और अंत जो लास्ट टीम है, चौथा टीम है, वो है मास्टर नहीं, अपने खुद बोलेंगे। हेलो, मैं ऋषिकेश कुमार क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं मास्टरमाइंड टीम का कप्तान हूँ। हाय, मैं शुभम सिंह, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं मास्टरमाइंड का मेंबर हूँ। थैंक यू। हेलो, नितिन कुमार क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं मास्टरमाइंड टीम का सदस्य हूँ। धन्यवाद। तो लीजिए, अंत भला तो सब भला। अब चलते हैं जो इन सारे स्कोर को स्कोरिंग करेंगे वह है। नमस्कार, मेरा नाम है लकी कुमार, मैं क्लास 10 का छात्र हूं और मैं इस मेगा क्विज प्रतियोगिता का स्कोरर हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम कुमार, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं मेगा क्विज प्रतियोगिता के टाइमर हूँ। थैंक यू। तो अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, आगाज होने जा रहा है 2025 का मेगा क्विज प्रतियोगिता, जिसमें 4 टीम आमने सामने है और कहा भी गया है कि वह चाय बेकार है जिसमें शक्कर न हो, वह चाय बेकार है जिसमें शक्कर न हो, और ये मेगा क्विज प्रतियोगिता बेकार है जब कांटे की टक्कर न हो। तो चलिए आगाज करने जा रहा हूं आज के मेगा क्विज प्रतियोगिता का पहला प्रश्न 20 अंक का। देखते हैं हमारे यंग बिहार क्या करते हैं मेरे प्रश्न का स्वीकार, क्या अपने आप को करेंगे उद्धार। तो पहला प्रश्न है दिल के धड़कन बढ़ाने वाला। अब भाई तो मैं जान नहीं रहा हूं कि क्या मेरे हाथ में वहां रखा गया है, मैं चुन रहा हूं और देखिए यंग बिहार क्या कर पाते हैं। और पहला प्रश्न है बहुत ही कुटपाद किसमें पाया जाता है।
विकल्प है अमीबा, पैरामेशियम, द्वीपखंडन में या नॉन। अमीबा में। अमीबा यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। पूरी तरह से मुस्तैद हैं यस सर, अमीबा होगा। और इन्होंने निश्चित तौर पे खाता खोल दिया। जोरदार तालियां। और ये दूसरा प्रश्न लेकर आ रहे हैं हिटलर, क्या ये खाता खोल पाते हैं? प्रश्न है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaCl या Na2CO3 10H2O या CaCO3। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। टाइम शुरू। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। और आप तैयार रहेंगे? सी क्या? NaHCO3। ये नहीं सर, सी नंबर जो शुरुआत में बोलते हैं NaHCO3, Na2CO3 डॉट 10H2O CO3 NaCl। क्या बोले? नहीं आ रहा। Na2CO3 10H2O। टाइम ओवर सर। आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब। और एक तीसरा प्रश्न आ रहा इधर आर्यभट्ट टीम। आर यू रेडी? यस सर। यह है प्रश्न है कि किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? ब्रोमीन, कॉपर, सोडियम या हाइड्रोजन? सोडियम। सोडियम। यस सर। आर यू पूरी तरह से स्वस्थ हैं आप? यस सर। सोडियम बिल्कुल सही जवाब। यह है मास्टरमाइंड। इनसे प्रश्न आया इनके सामने कि पारा के प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, लिग्नाइट, सिनेबार या कैलेमाइन। पारा के प्रमुख अयस्क। सी नंबर सर, सिनेबार। सिनेबार। यह है मास्टरमाइंड सिनेबार। आप लोग ताली मार, ताली मार, ताली मार। और इस तरह से पहले राउंड में विद्यार्थी ने सारे प्रश्न जवाब दे दिया है। और आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर कलेक्टर, सौर कुकर, सौर सेल या इनमें से कोई नहीं। सौर सेल सर। सौर सेल। यस सर। वाह, क्या बढ़िया करा है। अगला प्रश्न हिटलर की ओर। ये सारे साइंस चैप्टर से आया है। अगला प्रश्न इस प्रकार कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O, CuSO4 और इनमें से कोई नहीं। सर क्वेश्चन मतलब ऑप्शन फिर से सर। CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O या CuSO4 या नॉन। बी सर। बी CuSO4.2H2O। हाफ बटा 2। हाफ H2O। यस सर। कंफर्म? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। मारिए ताली जोर। अभी तक कोई भी टीम गलती ना किया है। अब चलते हैं आर्यभट्ट टीम की ओर। और प्रश्न है कि इनमें से यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, HCl3COOH, H2SO4 या HNO3। दुर्बल अम्ल ऑप्शन बी। ऑप्शन बी CH3COOH। यस सर। बिल्कुल सही जवाब। और ये दूसरे राउंड का अंतिम क्वेश्चन मास्टरमाइंड से। किसी कार के अग्रदीप में प्रमुख दर्पण होते हैं। वो है बाइफोकल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। किसी कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण? आप तैयार रहेंगे? बाइफोकल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? अवतल दर्पण। ऑडियंस क्या किया जाए? मार दिया जवाब। ये 2 राउंड हो गए हैं।
तीसरा राउंड देखते हैं क्या कर पाता। अभी तक कोई भी टीम ऐसा लग रहा है कि सब शेर पर सवा शेर है, पूरी तरह से तैयार कर गया है और अच्छा लग रहा है कि अभी कोई भी गलती, लेकिन गलती तो होगी ही। आगे चलते हैं। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना यंग बिहार 16, 80, 78 या 79। सोना का परमाणु संख्या 16, 80, 78 या 79, 79। 500। पास, पहली बार पास 78 सर। 78 और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। गलत है ऑडियंस, 79। बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए ऑडियंस, क्या नाम है आपका? प्रीतम कुमार। प्रीतम कुमार, आपने पहली बार ये जीत पाया है। Yes, sir. तैयारी की याद लगता है। यस सर। क्या बात है। प्रीतम कुमार 10th क्लास पढ़ते हैं। यस सर, आज ही इस क्वेश्चन पर देखे खूबी। वाह 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 वाह, ये बड़ा बारिश के लिए। और पहली बार माइनस में जाता हुआ, जवाब गलती होने पर -10 अंक हो जाएंगे आपको। अगला है वह है आर्यभट्ट टीम, हिटलर टीम। सॉरी, इधर अपने गलती किया है और उसका गलती का ये, हाँ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऋणात्मक ऑप्शन बी। ऋणात्मक होती है। कंफर्म? आर यू श्योर? यस। वाह, क्या बात है। मजा आने वाला, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। अब हम चलते हैं इधर आर्यभट्ट टीम की ओर। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, घेंघा, रतौंधी या बेरी? सर फिर से एक बार। टाइम बढ़ रहा है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, घेंघा, रतौंधी या बेरी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या? घेंघा, नहीं सर। रतौंधी, एनीमिया? यस सर। कंफर्म? Yes, sir. आर यू श्योर? यस सर। वाह, सही बात। अंतिम प्रश्न तीसरे राउंड का। ये साइंस एपिसोड चल रहा है हमारे प्यारे विद्यार्थी। हाँ, तितली तथा पक्षी के पंख उदाहरण हैं। समझातन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तितली तथा पक्षी के पंख उदाहरण हैं। असमझातन लॉक कर दूं? यस सर। कॉन्फिडेंस है? यस सर। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह। शुभम सिंह ने अपने खाता में 20 अंक माइनस नहीं किया है, जोड़ दिया, तालियां। तो इस प्रकार 5 राउंड साइंस का था, जिसमें 3 राउंड समाप्ति हो गई है। और उसके बाद जब समापन हो जाएगा इस राउंड का, तब हम चलेंगे स्कोरर के पास, बताएंगे कि कौन टीम कितने अंक बटोर पाए हैं। निश्चित तौर पे सबका दिल अब धक धक करेगा। अब चलते हैं ये चौथा राउंड की ओर। इस राउंड में कौन टीम क्या कर पाता है? प्रश्न हमारे हाथ में है। और क्या था भाई, सारे विद्यार्थी 10th क्लास के हैं। और जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म, अम्ल, लवण, क्षार या इनमें से कोई नहीं? लवंग सर। लवण, और आपका जवाब गलत है यंग बिहार। ये मौका मिला है हिटलर टीम को। इसका सही जवाब क्या होगा? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? अम्ल। टाइम ओवर नहीं होगा, टाइम ओवर। 10 सेकंड मिला हम लोग। क्षार सही जवाब। क्या बात है,
ध्यान दीजिए। शांति शांति, हेलो। अभी अभी खेला हो गया, 2 ऑडियंस हमारे बीच में यहाँ पे ये अपना प्राइज जीत चुके हैं भाई। ये सूत्र है, बहुत ही बड़ी क्वेश्चन। एल्काइन का समान सूत्र क्या है? एल्काइन CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n या CnH2n+1। CnH2n-2। कंफर्म सर। वाह क्या बात है, जवाब। लकी खोलना ना और 10 भैया। तो अगला प्रश्न है आपके बीच में, ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या है? V बराबर IR, V बराबर IR², V बराबर I/R या V बराबर R/I? V बराबर IR। V बराबर IR? Yes, sir। ओम का नियम? Yes, sir। आर्यभट्ट साइंस से जुड़े हुए, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। सारे विद्यार्थी एक पर एक। ये चौथा राउंड का अंतिम प्रश्न है। चौथा राउंड है ना? यस सर। फार्मिक अम्ल का यूपेक नाम क्या है? फार्मिक अम्ल का मेथोनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? फार्मिक अम्ल का EIUPAC नाम क्या है? मेथोनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। टाइम बढ़ता हुआ। पास मौका मिला है। ए नंबर सर। ए नंबर है मेथोनोइक अम्ल, Yes, sir। केथनोइक अम्ल, मेथ्रोइक नाम। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक, मेथ्रोइक। मेथोनोइक अम्ल। यस सर। जी नहीं, आपका जवाब बिल्कुल सही है और इनको मिलते हैं 10 पॉइंट। क्या बात है, यहाँ पर एक घाट लगाए बैठे हुए कि गलती हो और उसको हम दबोच ले, है ना? तो निश्चित तौर पे यहाँ गलती गुंजाइश नहीं है भाई। चलते हैं विद्यादानी कोचिंग सेंटर में एक क्विज प्रतियोगिता होता हुआ, मेगा क्विज प्रतियोगिता, और निश्चित तौर पे सर विद्यार्थी हर्षोल्लासित है उमंग के तरंग के साथ। अब चलता हूं ये साइंस का लास्ट राउंड। उसके बाद हम जानेंगे मिस्टर लक्की स्कोरर के द्वारा कि कौन टीम कितने पायदान पे है। तो अब है लास्ट राउंड साइंस का पहला प्रश्न। कौन लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों या इनमें से कोई नहीं? किस लेंस की फोकस दूरी या धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों या इनमें से कोई नहीं? अवतल लेंस सर। अवतल लेंस, और आपका जवाब गलत है। इधर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस सही जवाब। क्या बात है। निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं कि एकदम जो विश्वची टीम है बगल वाला, घात लगाए बैठे हुए, थोड़ा सा गलती माफ नहीं होगा। और बहुत मुस्तैदी के साथ हिटलर टीम का ये खिलाड़ी, क्या नाम है? मोहम्मद इत्तेशाम आलम। हाँ, इत्तेशाम आलम, जिसको मैं रहमान साहब कहता हूँ, जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, अब खेल में मजा आने वाला है। निश्चित तौर पे हिटलर टीम आ रहे हैं आपके बीच में। आपके लिए प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? सबसे अच्छा चालक सोना, लोहा, चांदी या कॉपर? चांदी। चांदी है? चांदी। ऐसा ताली बजाओ कि देने में आ जाए आंधी। अरे भाई, आंधी तो किसी समय आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे साइंस राउंड का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या आप देख पाते हैं, बता पाते हैं? मानव प्रश्न है, ध्यान दें। मानव आहार का सबसे लंबा भाग बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय या यकृत? छोटी आंत। छोटी आंत, और सही है बात। और साइंस राउंड का लास्ट क्वेश्चन,
दर्शकों मैं बता दूं कि अभी एक टीम चल रहे हैं, उसके बाद फिर बी टीम आएंगे। एक टीम में से 2 टीम आज का दिन उनका रास्ता यही बंद हो जाएगा। जो लोअर स्कोरर होंगे और जो हायर स्कोरर होंगे 2 टीम जाएंगे फाइनल में। तो देखते हैं, अभी सौभाग्य में सब कुछ होता है, देखिए क्या आगे क्या होता है और एक लुत्फ उठाइए जानने का। क्या बात है, लीजिए किससे है? मास्टर माइंड है, अंत भला तो अब चलते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बायोलॉजी से, कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक WBC, प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु या हीमोग्लोबिन? रक्त ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? WBC, प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु या हीमोग्लोबिन? टाइम बढ़ता हुआ। आप तैयार रहेंगे? टाइम बढ़ता हुआ। ऑक्सीजन का वाहक WBC और जवाब बिल्कुल गलत है और आपको मौका मिलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह से साइंस कह रहा हूं मैं, साइंस का ये पहला जो सब्जेक्ट था साइंस का, ये राउंड समाप्त होता है और हम चल रहे हैं सीधे स्कोरर के पास। जानेंगे कि कौन टीम सबसे लोअर है, लोअर से हाई स्कोर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ साइंस का पहला राउंड खत्म होता है। तो हमारे यंग बिहार जो है ये पहले राउंड में पिछड़े हुए पूरी तरह से, चौथे नंबर पर है 40 अंक के साथ। 40 उसके बाद टीम हिटलर, ये तो बहुत ही निराले हैं। हिटलर अपना तानाशाही दिखा रहे हैं, 100 अंक से सबसे प्रथम स्थान पे हैं। क्या बात है। और आर्यभट्ट टीम भी कम नहीं है, क्योंकि आर्यभट्ट टीम जो है इन्होंने भी 100 अंक प्राप्त करे प्रथम स्थान पे ही है। मास्टरमाइंड भी इससे अभी साइंस के राउंड में पिछड़ रहे हैं। ये लोग 50 अंक लेके सेकेंड स्थान पे हैं। तो जैसा हमारे स्कोरर ने बताया कि 2 जो टीम है वो है हिटलर और दूसरा आर्यभट्ट, दोनों 100 अंक यानी 100 सेंचुरी मार दी है और पहले राउंड में 40 और 50। यंग बिहार, अभी यंग बिहार है, जवान है, अभी जज्बा है, थोड़ा जुनून तो है, लेकिन बुद्धि चाहिए, है ना। तो अभी तो पहला राउंड समाप्त हुआ है, मैंने 1 सब्जेक्ट हुआ है, 4 सब्जेक्ट और बाकी है। सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। ये इस तरह से मेगा क्विज प्रतियोगिता का फर्स्ट राउंड यानी पहला सब्जेक्ट समाप्त होता है साइंस से। और यंग बिहार बहुत अच्छी टीम थी, जब इनका रिहर्सल हो रहा था उसमें बहुत अच्छा किए थे, लेकिन आज थोड़ा पिछड़ रहे। जानेंगे कैप्टन से, हमारे शांतनु जी, क्या कमियां रह गई कि आप सबसे पीछे मैदान पे हैं, साइंस अच्छा नहीं कर पाए? सर साइंस में सब याद था, लेकिन थोड़ा नर्वस और थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोलना कुछ और था, बुला रहा था कुछ और, माइंड में कुछ और चल रहा था, इसलिए थोड़ा नर्वस हो, इसलिए थोड़ा हो रहा। कोई बात नहीं है, अभी भी अपने गलती सुधार कीजिए इसको और आगे अच्छा कहिएगा। तो यहाँ पे खास करके यहाँ है कैप्टन हमारे, क्या नाम है आपका? कशिश कुमार जी। आप तो कोई कष्ट नहीं, एक गलती आपने किया था जिसकी भरपाई किया। गिरना तय है, लेकिन गिर के उठ जाना यही मानता है। तो कैसा आपको लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी हम गिरे भी थे तो गलती से गिरे थे, वो हमें मतलब क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन हम हर बार में मतलब डायरेक्ट बोल देते, हमसे मतलब क्वेश्चन छूट गया। चलिए कोई बात नहीं है, अगला राउंड में आप अच्छा कीजिएगा। यहाँ भट्टी में क्या करना चाहेंगे सर? मैं बहुत अच्छा मतलब कहना चाहता हूँ कि मैं एक भी गलती नहीं किया हूँ, और मैं याद भी कल भी मैं जीता था, जैसे कि आप लोग को पता ही है, और अच्छा से तैयारी करेंगे और इससे भी ज़्यादा करेंगे। अच्छा, आप फाइनल में अच्छा जाएंगे लग रहा है।
श्योर है आप? ओके, ये है। और ये मास्टरमाइंड, लेकिन मास्टरमाइंड अगर काम नहीं कर पाए उतना, क्या कर पाएंगे आप? सर अगला राउंड में देखेंगे, इस राउंड में थोड़ा गलती हो चुकी है, कोई बात नहीं, अभी 4 राउंड बाकी है। तो इस तरह से ताली हो जाए एक बार सभी साथियों के लिए। तो चलिए, हमारे दर्शक भी बहुत बेकरार हैं। 2 जो दर्शक हैं खास करके यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने ये बिस्कुट जीत लिया है और वो भी अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। भगवान से विनती कर रहे होंगे कि उन लोग से गलती हो जाए कि मेरे भी बारी आ जाए। धैर्य रखें, पेशेंस रखें, पेशेंस सब का फल मीठा होता है, कभी कभी खट्टा हो जाता है नहीं। चलिए, आ रहा है ये संस्कृत, भारत के द्वितीय राष्ट्रीय भाषा है। तो संस्कृत में देखिए कितना तैयार कर पाए आप। नदी में कौन सी विभक्ति है? नदी तृतीया, प्रथमा, द्वितीया या चतुर्थी? नदी तृतीया, प्रथमा, द्वितीया या चतुर्थी? तृतीया। आपका जवाब गलत है। चलते इधर, 10 सेकंड। पास। ऑडियंस गलत जवाब है और बिस्कुट ले लेंगे। द्वितीया, द्वितीया किधर है? वो है सर। चलिए, कौन है? वहाँ पर खुला देखिए। और अगला प्रश्न है ये खास करके हिटलर टीम से। छात्रा नाम अध्ययन तपा किनकी उक्ति है? छात्र की, पिता की, माता की या इनमें से कोई नहीं? छात्रा नाम अध्ययन तपा किनकी उक्ति है? छात्र, पिता, माता या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन सर एक बार। छात्रा नाम अध्ययन तपा या किनकी उक्ति है? छात्र की, पिता की, माता की, इनमें से कोई नहीं? छात्र की। बिल्कुल गलत जवाब है। और चलते इधर, क्या करवाते हैं जल्दी? माता। आपका भी जवाब गलत है। और ऑडियंस सर पिता के। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। क्या बात है, ताली बजाइए वाला। क्या बात है, ठीक है। शांति, शांति रहिए। किसका है? शांत रहे आप लोग। पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? पितामही, ये इंगिन, डीप, डिस या ई? पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इंगिन, डीप, डिस या ई? पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? पास। पास। पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डी, इंगिन, डीप, डिस या इनमें से कोई नहीं? ये ई। टाइम ओवर। गलत जवाब है, इसका सही जवाब है डिस। आप लोग बात भूल ना करें, शांत रहे। संस्कृत है और इसमें निश्चित तौर पे संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? नाटक, कथा, वार्तालाप या निबंध? किसका है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? नाटक है, कथा है, वार्तालाप है या निबंध है? पास। 10 सेकंड। पास। निबंध सही जवाब। देखिए ऑडियंस क्या क्या चल रहा है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो जी? टिकटपुर है। एकदम बटोर के चल जाओगे आज। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति, शांति। आप लोग प्लीज शांति बना रखें। अभी मजा आने वाला है, मजा। दिल का धड़कन बढ़ाने वाला है ना? किससे है? चलिए, ये दूसरा राउंड। श्रीमान का स्त्री क्या होगा? श्रीमती, श्रीमंती, श्रीमानी, श्रीमत?
श्रीमान का स्त्रीलिंग, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती, श्रीमंती, श्रीमानी या श्रीमत? श्रीमती। श्रीमती बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, हिटलर जो आगे चल रहे थे क्या कर पाते हैं इस प्रश्न में? लौकिक साहित्य, संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यथ तत्र मिलते हैं? 100, 150, 200 या 125? लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों को कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? 100, 150, 200 या 125? पास सर। पास 150। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। और ये बोनस ग्रुप में आप टीम बटोरते हुए मैच में रोमांच आने वाला है भाई। शांति 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 बना रखें। और यह है आज भट्ट टीम से जो अभी अभी बोनस ग्रुप में 10 नंबर बटोर पाए हैं। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? शास्त्र का, ग्रंथ का, अस्त्र का या कलम का? विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? शास्त्र, ग्रंथ, अस्त्र या कलम? शास्त्र। शास्त्र। यस सर। बिल्कुल जवाब गलत है, जवाब गलत। और आपको मौका मिला है 10 बटोर रहे जल्दी। शास्त्र, ग्रंथ, अस्त्र या कलम? सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और इस मेगा स्पर्धा में गलती गुंजाइश नहीं, सीधे 10 अंक माइनस हो जाते हैं। और ये फायदा उठाया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, शांति बना रखें। और ये मास्टर माइंड ने अपना मास्टर माइंड दिखाया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज 1824, 1885, 1857 या 1875? आर्य समाज ऑप्शन कौन सा? 1824, 1885, 1857 या 1875? 1885। 1885 बिल्कुल सही जवाब नहीं है, गलत जवाब। आपके पास समय कम। 1824 सर। 1824 आपका भी जवाब गलत है। 1872। नो 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 अब नहीं है। एक कोई बोल दिया खत्म हो गया। इसका सही जवाब 1875। चलते हैं अब तीसरे राउंड की ओर। और धीरे धीरे टीम में उलट पुलट होगा। जैसे रावण के लंका में हनुमान जी उलट पुलट के जा रहा था ना, उसे तो उलट पुलट हो रहा। भूकंप आ गया, भूकंप। अगला प्रश्न है, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? चारण, रन, उत या उच्च? उच्चारण में उपसर्ग कौन है? चारण, रण, उत या उच्च? उच्चारण में उपसर्ग चारण, रण, उत या उच्च? उच्चारण का उपसर्ग बोलो। उत। उत। श्योर? जी नहीं, सही है। क्या बात है। उत जोड़ चारण उच्चारण, उत जोड़ चारण उच्चारण। चलिए हिटलर टीम तैयार है और गलती अब हो रही है, गलती होना ही है। खेल में मजा अभी है, खेल ताजा ताजा। अगला प्रश्न है कि लत आय में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी या प्रथमा? लत आय में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी या प्रथमा? प्रथमा बिल्कुल जवाब गलत है या पास? तृतीय सर। बार बार तुक्का नहीं लगने वाला। इसका सही जवाब है चतुर्थी। चलिए अगला प्रश्न है किनके लिए? आर्यभट्ट। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? पांडव, कौरव, विदुर या कृष्ण के पक्ष से?
ऑप्शन सर कौरव ऑप्शन। कौरव, यस सर। पक्का? यस सर। ताली हो जाए, क्या बात है। चलिए अगला राउंड, तीसरा कि दूसरा चल रहा है? तीसरा राउंड का अंतिम प्रश्न, अशांति किसके विनाश का कारण है? अशांति किसके विनाश का कारण है? मानवता, युवा, ग्रंथ या घर? अशांति किसके विनाश का कारण है? मानवता, युवा, ग्रंथ या घर? पास। घर सर। घर गलत। ऑडियंस, तुक्का मार के नहीं हो पाएगा और इसका सही जवाब है मानवता। निश्चित और चौथा राउंड, ये चौथा राउंड है और प्रश्न है कि भारत के कितने नाटक प्राप्त हुए? भास जो राइटर है, भास के कितने नाटक प्राप्त हुए? 12, 25, 13 या 10? बोलिए तो सर। भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? 12, 25, 13 या 10? 13। 13। मौका आपको नहीं दिया जा रहा है। ताली, क्या बात है, सही जवाब। बहुत ही सूझबूझ के साथ वापसी करता हुआ यंग बिहार, गलती से सीख लेते हुए। और हिटलर टीम के लिए प्रश्न है कि पाज और यत पाज और यत से कौन सा शब्द बनेगा? पाया, पायम, पेयम या पायत? पा प्लस यत से कौन सा शब्द बनेगा? पाया, पायम, पेयम या पायत? पायत। पायत। वर्ग ना है ना आयत। जब जब गलत आपका पास। पास। ऑडियंस, पायर। गलत जवाब और इसका सही जवाब है पेयम। ऑडियंस फिर किसका है? चलिए आज बार टीम, स्वार्थ पद का विलोम कौन सा है? स्वार्थ, उत्कर्ष, परमार्थ, विशेष या मित्रता? स्वार्थ पद का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष, सॉरी अपकर्ष, परमार्थ, विशेष या मित्रता? ऑप्शन ए। क्या? उत्कर्ष, उत्कर्ष, नहीं सर। परमार्थ? यस सर। वाह, बहुत बात, धन्यवाद धन्यवाद। और यह प्रश्न है मास्टरमाइंड का। तीसरा राउंड चल रहा है क्या? चौथा? चौथा। आज भटियानामा ग्रंथ के रचयिता कौन है? आज भटियानामा, पराशर, आर्यभट्ट, बड़ा मिहिर या गौतम? आज भटियम ग्रंथ का रचयिता कौन है? आर्यभट्ट, पराशर, बड़ा मिहिर या गौतम? ए ना ऑप्शन है। क्या? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट श्योर? यस सर। और जब श्योर है तो फिर मान दिया जाए। सही जवाब। और संस्कृत जो है निश्चित तौर पे थोड़ा टफ इजी दोनों है और यही है उतार चढ़ाव। अब पांचवा राउंड संस्कृत का यहाँ पर समापन होगा और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा कष्ट देंगे, स्कॉलर को बताएंगे कि क्या उलटफेर हुआ है। कक्षा में कौन प्रवेश करता है? कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक, छात्र, मंत्री जी या प्राचार्य जी? कक्षा में कौन प्रवेश करता है? ऑप्शन शिक्षक, छात्र, मंत्री या प्राचार्य? कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक सर। शिक्षक। बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया है अंत में और
शिक्षक में प्रवेश करेंगे कक्षा में जी। आए बोलिए, मार दिया जाए, मारिए बराबर, क्या बात है। यंग बिहार अब अपना रौनक दिखाते हुए, अपना जलवा बिखेरते हुए यंग बिहार। और उसके बाद आ रहे संस्कारा पाठ में सादर अभिवादन कौन करता है? शिक्षक, शिक्षिका, हाथी या पथिक? संस्कारा पाठ में सादर अभिवादन कौन करता है? शिक्षक, शिक्षिका, हाथी या पथिक? पास पास है, पास बोलिए। अनुमान लगाने से नहीं होगा, शिक्षक ने सबका व्यवधान स्वीकार किया। शिक्षक, चलिए कौन थे? आप भी पास कर दिए थे, दोनों पास। बहुत चतुराई के साथ खेल खेल रहे हैं। ये निश्चित तौर पे माइंड का भी खेल है, ज्ञान तो है ही। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? गगन, सूर्य, आत्मा या नेत्र? आत्मा। एकदम मुंह पर था, इसीलिए जोरदार ताली। लास्ट चाहिए। और ऑल इज वेल दैट इज वेल। अंत भला तो सब भला। मास्टरमाइंड क्या अपना मास्टर स्ट्रोक चलाते हैं, लगाते हैं आप, फिर क्या होता है? ओहो, मातेवा में कौन वर्णों की संधि हुई है? आ जोड़ दीर्घई, आ जोड़ ए, आ जोड़ ई या आ जोड़ ई? मातेवा में कौन वर्णों की संधि हुई है? आ जोड़ ई, आ जोड़ ए, आ जोड़ ई, आ जोड़ ई। मातेवा, आ जोड़े, आ जोड़ ए बिल्कुल गलत जवाब। मातेवा, जल्दी 10 सेकंड। पास। आ जोड़ ई, आ जोड़ ई। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, सही जवाब मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह से संस्कृत का यह राउंड समाप्त होता है। और अब हम चाहेंगे मिस्टर स्कोरर लक्की कुमार यहाँ पर आए और उथल पुथल बताएं क्या हुआ है हलचल। यहाँ पे संस्कृत का राउंड खत्म हो गया और यंग बिहार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनका स्कोर 90 हो चुका है। संस्कृत के राउंड में हिटलर पूरी तरह पीछे हट चुके हैं, सब जवाब गलती दिए और पास भी कर चुके हैं, इसीलिए इनका स्कोर 70 है। क्या बात है। और आर्यभट्ट भी बहुत ही कमाल कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़े। इनका स्कोर है सबसे ज्यादा 150। क्या बात है। मास्टरमाइंड भी थोड़ा पिछड़ रहे हैं, इनका अंक है 60 है। तो इस तरह से लक्की कुमार जी पिछले बार देखा था कि हिटलर टीम आगे चल रहे थे, पिछड़ गए है ना। Yes, sir. तो ऐसा उथल पुथल होने वाला है, उतार चढ़ाव, अभी 3 रोड बाकी है, कुछ भी कहना मुश्किल है। इसमें से 2 टीम जो हाईएस्ट स्कोरर होगा वो फाइनल में अपना जगह बनाएगा और 2 टीम आज यहीं पर उनका रास्ता बंद हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगले जो क्विज प्रतियोगिता होंगे तो फिर उसमें आएंगे। बहुत ही जद्दोजहद चल रहा है। आप देख रहे हैं विजय डायनेमिक सेंटर में मेगा क्विज प्रतियोगिता, पढ़ाई भी और कमाई भी। चलिए तो फिर आपके बीच आप देख रहे हैं विद्यादानी कोचिंग सेंटर में मेगा क्विज प्रतियोगिता, जिसके माध्यम से विद्यार्थी कमर कस लिया है और 2026 में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बेकरार है और इसी की तैयारी चल रही है। खेल खेल में पढ़ाई और साथ साथ कमाई। चलिए ये राउंड है हिंदी राउंड। हिंदी में क्या कर पाते हैं, हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा है और इसमें भाषा में देखिए क्या होता है तमाशा।
और हमारे बहुत से जो ऑडियंस यहाँ पर आए हुए हैं, दर्शक गुरु में विद्यार्थी, वो भी कुछ इनाम बटोरे हैं, कुछ तुक्का मारते हैं, कभी कभी लग जाता है, कभी नहीं लगता है, कोई बात नहीं है, तैयार रहेंगे आप लोग। ये हिंदी राउंड है और इसमें जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। ज्यादा पहला प्रश्न बहुत ही बहुआ क्वेश्चन, मक्खन चांदी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? चांदी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? चांदी कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। यस सर। क्या बात है, सही जवाब। द्रव्य। और ये अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य के कौन सी विधा है? निबंध है, कहानी है, नाटक है या एकांकी है? कहानी है। कहानी। यस सर। करो तो सब शैतानी। हाँ, गलास लग रहा है, खाली मारो छोटा। क्या बात है, हिंदी फटाफट देखते हैं क्या कर पाते हैं विद्यार्थी। ला मछली से फिर, मछली किस प्रकार की कहानी है? कहानी तो है, लेकिन किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं? सामाजिक। सामाजिक। और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ऑप्शन मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक। वाह वाह वाह, छोड़ने वाला है। अब मजा आएगा। अब क्यूज में ट्विस्ट आने वाला है। आपके लिए आया है, किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बहुत विवेक के साथ जवाब दिया है और लगता है कि मास्टरमाइंड ने अपना स्ट्रोक खोल दिया है। यंग बिहार इंतजार में थे कि गलती करके लपक लें, हबक लें, लेकिन अब ये मास्टरमाइंड जाग चुका है और यंग बिहार कर रहा है अगला प्रश्न का जवाब। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मैक्स मुलर ने या गुनाकर मुले ने? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर। यस सर। शेर पर सवा से क्या बात है। प्रतियोगिता में पूरी तरह से रोमांच अभी बाकी है, अभी तो आगाज हुआ है। अगला प्रश्न है आपसे, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि का पंक्ति है? जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रा नंदन पंत या रेनर मारिया रिल्के? सुमित्रा नंदन पंत। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रेनर मारिया रिल्के? यस सर। ये होगा? यस सर। जी हाँ, आपने भुला दिया, क्या बात है, ताली हो जाए। यहाँ भाई जरा भी गलती गुंजाइश नहीं। और देखिए क्या होता है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? बिरजू महाराज कितने साल रहे? 3 साल, 1 साल, 3.5 साल, 2.5 साल? 2.5 साल। अरे वाह, क्या किया पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे। मास्टरमाइंड, ईर्ष्यालु शब्द में कौन पढ़ते हैं? ईर्ष्या, लू, यालू, आलू? ईर्ष्यालु में शब्द में कौन पढ़ते हैं? ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु शब्द में कौन पढ़ते हैं? आलू। क्या बात है, क्या बात है। दूसरे दो राउंड समाप्त हो गए। तीसरा राउंड फटाफट एक बिहार तक। पपाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण या पेट में दर्द के कारण? तेज बुखार लगने के कारण। तेज बुखार? यस सर। वो बेहोश हो गई थी? यस सर। क्या लग रहा है जी ऑडियंस? मार दिया।
वाह, उतार चढ़ाव। हिटलर टीम के लिए वापसी करने का मौका। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपनिवेश में उपसर्ग क्या है? उ वेश, अपनी या उप? गलत जवाब। क्या बात है। प्रश्न को ध्यान से सुने, जवाब दे। आर्यभट्ट जैसा नाम है भारतवर्ष के महान संत और ज्ञानी और महापुरुष यानी विद्वान और साइंटिस्ट। आर्यभट्ट सबसे आगे चलता हुआ। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? संजय गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी? ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। वाह, क्या बात है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम से जाना जाना वाला। अच्छा, मास्टरमाइंड। चेहरे पे थोड़ी थोड़ी उदासी की लहर झलक रही है। धैर्य रखे, धैर्य रखे। दीर्घ स्वर कौन है? एकरा में दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घऊ, आ, दीर्घई, रिली। दीर्घ स्वर कौन नहीं है? दीर्घई, आ, दीर्घऊ और री। इसमें कौन दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घई, आ, दीर्घऊ, री। बिल्कुल जवाब गलत है। सही जवाब। क्या बात है। देते हुए उलट पुलट होता हुआ। ये क्या राउंड है? चौथा। लास्ट राउंड, चौथा चलेगा। चलिए भाई, लेखक सुजाता का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म 1935, 1938, 1940 या 1942? 1935। 1935। यस सर। आपने 1935 जवाब दिया, पढ़ा था यस सर। रात में? नहीं सर। हाँ, याद था क्वेश्चन। याद था। यस सर। तो जब इतना मेहनत किए हो तो हमारा क्या औकात है? मारो भाई, क्या बात है। आइए, हिटलर टीम थोड़ा सा कंधा झुक गया है, झुकना नहीं चाहिए। अभी बहुत राउंड बाकी, कुछ भी हो सकता है। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? दीदी, माँ, पिताजी या संतू? पिताजी। वाह भाई वाह, करता हुआ। आप चलते हैं आर्यभट्ट। क्या ये सबसे आगे चल रहे हैं? कौन अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन क, र, द या घ? र। Yes, sir. अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन 4। चारों। सही जवाब। क्या वाह, क्या तैयारी है आप लोगों का। और यहाँ पे रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 4, 2, 3 या 5? रूपांतर के दृष्टि से 4, 2, 3 या 5? रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 5, 2 जी नहीं, बोलिए। 4। 4 ताली। सही जवाब। आप इसको महाराज जब ऑडिशन करेंगे तब अब लिखिएगा, पहले ही नहीं। तो किसके पास है? आपके लिए लास्ट राउंड। हिंदी का लास्ट राउंड और देख रहे हैं कि यंग बिहार कलमात कर रहा है धारदार जवाब देते हुए। दो टीम का कंधा गिरता हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं ठमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है।
थोड़ा सा मैं पूछ लूँ खड़ा जी, क्या लग रहा है? आप थोड़ा कंधा गिरना नहीं चाहिए, अभी 2 राउंड बाकी है, कुछ भी हो सकता है। Yes. क्या करना चाह रहे हैं? बाकी जो लोग से टीम से पूछा है वो क्वेश्चन आया है, मगर हम जो आप पूछे हैं वही क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज में है। अपना देखिए ना, बाकी के छोड़िए ना, आपको जो मिल रहा है नहीं आ रहा आपको, कंफ्यूज में कंफ्यूज में तो डूबिएगा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, अभी बाकी है, लास्ट राउंड है हिंदी का। कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा? आहा, कपड़ा शब्द का बहुवचन, कपड़े, कपड़ाए, कापरे, कपेरे। कपड़ा का बहुवचन, कपड़ा का बहुवचन, कपड़े। कपड़े। लड़के मारिए ताली, क्या बात है। हिटलर जैसा नाम वैसा काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। लोटा शब्द है, लोटा शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? लोटा कौन शब्द है? ऑप्शन सर फिर से। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम। तत्सम, और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ऑप्शन फिर से सर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देशज। हाँ? देशज। देशज, Yes, sir. बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। और लोटा हम लोग गांव में बोलते हैं शायद, शुरू शुरू में आप लोग बच्चा जवान नए, जब नए जनरेशन के हैं, ज्यादा लोटा इस्तेमाल होता था। फिर धीरे धीरे गिलास आ गया, जग आ गया, पहले लोटे था। देश में बोले जाने वाली भाषा अब भी देशज कर रहा है। बताइए तो भाई, थोड़ा दिमाग से काम लीजिए। आगे चल रहे हैं, प्रश्न है आपके लिए कि लड़का का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग लड़का का पर्यायवाची शब्द सुने होंगे, लड़ना, आका, आ, लड़। लड़का का पर्यायवाची शब्द क्या है? लड़ना, आका, आ या लड़? ऑप्शन बी, क्या? लाका। लाका। सर ऑप्शन बी क्या है? लड़ना, आका, आ, लड़। आका। आका। निश्चित तौर पे पढ़ लिख कर जाओगे तुम बाका। सही बात। किसके लिए है? हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है राउंड का। उसके बाद हमारे स्कोरर लक्की कुमार आएंगे यहाँ पे, बताएंगे कि कौन क्या चल रहा है। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा, कोलार कर्नाटक, अमृतवेल गुजरात या अजेरी राजस्थान? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा, कोलार कर्नाटक, अमृतवेल गुजरात या अजेरी राजस्थान? कोलार कर्नाटक। कोलार कर्नाटक। अंत भला तो सही जवाब। और इस तरह से हिंदी का यह राउंड समाप्त होता है। और आ रहे हैं आपके बीच में स्कोरर बताने जा रहे हैं कि कौन किस मैदान पे है, कौन पिछड़ रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन वो टीम है जो थोड़ा सा अपने आप से नाराज होगा, और कौन टीम जिनका हौसला बुलंदी के ऊपर चल रहा होगा। इसी के साथ कल सुधरेंगे अपने सितारे। इसी के साथ हिंदी का राउंड खत्म होता है। और यहाँ पे यंग बिहार जो पिछड़ गए थे पहले राउंड में, लेकिन अब बहुत ही तेजी से वापसी कर रहे हैं। इनका स्कोर है 210। क्या बात है। हिटलर पूरी तरह पिछड़ चुके हैं, इनका स्कोर है सिर्फ 80। अरे बाप रे बाप, बहुत तारीफ है तो यार, क्या बात है। और आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट तो एकदम कमाल कर दिए। सिर्फ पहला राउंड में 50 इनका माइनस हुआ है, बाकी सब सही है। इनका स्कोर है 250। क्या बात है। 240 और 250।
और ये टीम मास्टरमाइंड, इनका स्कोर है 120। मैदान में कोई लड़ता है तो कोई जीतता है, कोई हारता है। निराश मत होना है, अभी 2 राउंड बाकी है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि सब एक पर एक है, ऐसा नहीं है कि आज बार टीम आगे निकल चल रही है तो अगला राउंड में पिछड़ेगी नहीं। और आप लोग दोनों खास आमने सामने बैठे हुए हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, तिरछा तिरछी आगे निकल रहे हैं, ऐसा गड़बड़ा रहा है। तो अब हम चाहेंगे थोड़ा ऑडियंस से बात करते हैं। जी थैंक यू। खराब जी, आप क्या नाम है? आर्यन कुमार। किस क्लास पढ़ते हैं? 11th पढ़ते हैं। आप पास कर गए यहाँ से? कितना नंबर लाए थे मैट्रिक में? 360। अच्छा 360 लाए थे। तो कहने का मतलब कि जो आप आए हैं यहाँ पर अपने जूनियर का खेल देखने के लिए, कैसा आपको लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं। हम भी इस मेगा क्विज प्रतियोगिता में भाग लिए थे और हम भी फाइनल में गए हुए थे। फाइनल से मैं बिछड़ गया। अब मैं फिर देखने आया हूँ 2025 में फिर दोबारा, और देख रहे हैं एक से एक यहाँ पर खिलाड़ी हैं और एक से एक जज्बा, दोनों एक से एक जज्बा सब में चलता आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि सब एक से एक अच्छा से पढ़ाई किए हुए हैं और देख रहे हैं कि 2 स्कोरिंग में मतलब आगे चल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या बात है, ये सारे तो चलिए थोड़ा गाना की ख्याल है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं हिटलर टीम के कैप्टन से कि आप थोड़ा सा कंधा आपका गिर चुका है, क्या लग रहा है आपको? थोड़ा सा बहुत फिसल गए, कहाँ कमियाँ रह गई? सर मतलब हम लोग मेरा कमी यह है कि सर हम मतलब मेरे को मिल गया था हिंदी और संस्कृत मतलब याद करने के लिए। और संस्कृत में हम लोग मतलब हमको लगा कि जो सर पढ़ाए 4 चैप्टर वही मतलब कुछ पूछेंगे, कुछ व्याकरण देख लिए थे, लेकिन वो में से कोई भी नहीं लड़ा, आगे से बहुत लड़ गया जो हम नहीं पढ़ रहे थे। इस चलते मेरा स्कोर मतलब बहुत गिर गया। हिंदी में भी तो अच्छा नहीं कर पाए आप? सर तो हिंदी में मतलब याद था, तो मतलब हमको लगा कि व्याकरण से आप ज़्यादा पूछेगा, इससे कम पूछेगा, तो हम व्याकरण में ज़्यादा मतलब ध्यान दिए, इसमें कम दिए थे। चलिए कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां रह गई है तभी हुआ है। और चलते हैं मास्टरमाइंड के कैप्टन मिस्टर विशेष, क्या करना चाहिए ऋषिकेश जी? अगला राउंड में देखेंगे, अभी 3rd पोजीशन पे हैं। 3rd पोजीशन पे है तो सेकंड में आने के लिए बेकरार है, फर्स्ट में आने के लिए। देखिए क्या होता है। और अब यहाँ से सोशल साइंस और मैथ दोनों हैं जो बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है आपको आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी। तो सपने वो सारे हमारे हैं, तैयार है। ये है सामाजिक विज्ञान जो विद्यार्थी को करता है परेशान। हालांकि यहाँ कोई नहीं नादान, हो रहे हैं तैयार यंग बिहार विद्यादानी कोचिंग सेंटर में खासकर मेगा क्विज प्रतियोगिता, जहां पढ़ाई के साथ कमाएंगे। तो ये सोशल साइंस राउंड है और देखिए सेकंड पोजीशन पर जा रहे हैं बिहार और फर्स्ट पे आर्यभट्ट, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखें, पेशेंस रखें, अंत तक लड़ते रहें। कोई जीत कर हार जाता है और कोई हार कर जीत जाता है। आइए भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खुला? पहला सीमेंट कारखाना सिंदरी, बरौनी, रानी पेट या चेन्नई? पहला सीमेंट कारखाना कहाँ है? सिंदरी, बरौनी, रानीगेट या चेन्नई? बरौनी सर। बिल्कुल जवाब गलत है आपका। चेन्नई। चेन्नई और सही जवाब। मैं कहा भी था कि धैर्य
अगला प्रश्न है हिटलर की ओर, जिन्होंने पिछड़ रहे थे लेकिन आगे का कुछ अच्छा करेंगे। बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? बैंकिंग सेवा जो है किस क्षेत्र में? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? बैंकिंग को किस क्षेत्र में? सर ऑप्शन प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। बैंकिंग को किस क्षेत्र में रखते हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय। जी नहीं, जवाब गलत है। तृतीय। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सोशल साइंस खास करके भाग आज पूरी तरह से कहा गया है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। यह तो विद्यार्थी पढ़ के आए हैं, निश्चित तौर पे गलती। आपके लिए एक जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1890, 1848, 1871 या 1880? 1871। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन, यस सर। क्या बात है, नाले पे डाले पढ़े कि दा 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 दा। तो अगला है बहुत अच्छा प्रश्न। भूल में शांति और रोटी का नारा किसने दिया? लेनिन, मार्टिन लूथर, स्टालिन या कार्ल मार्क्स? लेनिन। लेनिन। तो ले लीजिए भी साहब ताली। हमारे बीच एक विद्यार्थी आएंगे। हेलो, इधर आइए, आइए, कम ऑन, इधर आइए। क्या नाम है आपका? ऋषु कुमार। कहाँ से आए हैं? गोरियाडरा से। किस क्लास में है? 8th क्लास में। 8th 9th के पढ़ते हैं। अच्छा, 8th 9th के पढ़ते हैं। वाह, क्या बात है। ये काम करेंगे आप? कैसे सर? बार बार हमको निकालना पड़ रहा है, आप निकाल के हमको दीजिएगा। यस सर। वाह, ताली मार इसके लिए, ताली मार। निकाल दीजिएगा आप, जो भी निकालिए। हाँ, अब आप कैमरा के सामने रहेंगे, आप ही चमक जाइएगा, रहिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। 2 दे दिए, कौन ले ले? अच्छा, ठीक। किनके लिए है? यंग बिहार, सेकंड राउंड है ना। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन 1904, 1905, 1907 या 1920? भारत में सहकारिता आंदोलन 4, 5, 7 या 20? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुई? पास। चलिए, कोई भी नहीं है। 20। गलत जवाब है, गलत जवाब 1904। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेवा के लिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपको कंपटीशन में भी आता है। किसका है? आप लोग का है। 1 रुपया का नोट जारी किया करता है। 1 रुपया का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या नॉन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल जवाब गलत है। ऑप्शन सर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या नॉन? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपका भी जवाब गलत है और इसका सही जवाब है नॉन। ताली ताली। माइनस कर दिया जाए। आप जानिएगा कि चूंकि क्वेश्चन हो सकता है सेकंड राउंड में हो, इसलिए भाई बता नहीं सकते इसका जवाब। किसका है? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या इनमें से कोई नहीं? प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या नॉन? पास। क्या बात है, ये है चतुराई। जवाब कंफर्म नहीं तो पास। औसत आय। औसत आय बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। देखिए मजा आने वाला है। अब रोमांच जो शीर्ष पर थे धीरे धीरे अब बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ, टाइगर, मास्टरमाइंड टाइगर।
1953, 1967, 1973 या 1985? बात समझो ना। 1953। 1953 आपका जवाब गलत है सर। हाँ 1973। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। या उलट फिर क्या बात है। सोशल साइंस, सोशल किसका है? ये हमारा राउंड चल रहा है, तीसरा चलेगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा बांसुरी वाला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? मध्य प्रदेश है। जी नहीं, जी नहीं। अरे जवाब सही है भाई, सही सही जवाब, सही जवाब। मैं जब कहूँ तब आप ये कीजिएगा। रोमांच लाने के लिए ऐसा करता हूँ। पहले ही मत लिखिए। हिटलर जी, हिटलर जी, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे गोरखपुर, हाजीपुर, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। पूर्व रेलवे का मुख्यालय इनमें से कोई नहीं। जवाब सही नहीं है। ऑप्शन से टाइम खत्म हो जाएंगे। गोरखपुर, हाजीपुर, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? कोलकाता। अरे वाह, क्या बात है। मैच में उथल पुथल, उतार चढ़ाव, रोमांच से ओत परोत। अरे शादी ब्याह बेकार है जब उसमें नाच न हो। शादी ब्याह बेकार है उसमें नाच न हो, और मेगा क्विज प्रतियोगिता बेकार है इसमें रोमांच न हो। इनका है आर्यभट्ट। फटाफट, ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? ला मार्सिले जर्मनी, इटली, फ्रांस या नॉन? ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? ऑप्शन सर? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। पास। पास। ये पूछा गया था रिहर्सल में भी। ला मार्शल किस देश का राष्ट्रगान है? जर्मनी। जर्मनी। आपका जवाब गलत है सर। बोलिए। सही जवाब। क्या बात है। आइए इधर। क्या नाम है आपका? मोहित राज। किस क्लास में हो? अच्छा अच्छा, अपने सहपाठी के ये सुनने के लिए आए है ना? वाह, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई? ताली मार दे एक बार। गाना एक बार हो जाए गाना उनके लिए हो जाए गाना को। सच होंगे वो सपने वो सारे। अब चारों टीम ने सपने लेकर आए हैं कि निश्चित तौर पे फाइनल में अपना दबदबा बनाएंगे, लेकिन भाई यहाँ तो खेल है, हार जीत तो लगा रहेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। दो टीम आज उनका रास्ता यहीं बंद हो जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं, मतलब अगले फिर कुछ प्रतियोगिता होगा उसके लिए फिर आएंगे, लेकिन यहाँ उनका रास्ता बंद हो जाएगा। अभी बहुत रोमांच बाकी है, तो चलता हूँ। किनका है? आपका है। अभी एक विद्यार्थी ने ये जीता बिस्कुट। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, इनमें से कोई नहीं। अब नहीं बोलिएगा। नहीं, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, नॉन। आप इधर क्या देखते हैं कि कहीं इशारा मिल जाए? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक। रॉबर्ट ओवन। देखिए उन लोग का चेहरा देखेगी, उधर दिखाइए। नोचने के फेर में थे लेकिन मौका नहीं दिया। लौटा भी बहुत बात है। कितना राउंड चलेगा ये? चौथा चलेगा। चौथा राउंड चल रहा है भाई, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं।
क्योंकि एक और टीम अभी एक खेलना बाकी है यहाँ पे, जो इसमें से 2 टीम जाएंगे फाइनल में। अगला जो भी टीम आएगा ओकरा में उससे में भी देखा जाएगा। एक सिक्के कौन से दिया रे? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913, 1916, 1920, 1918। गदर पार्टी की स्थापना। तैयार रहेंगे आप लोग तैयार रहेंगे? सही ऑप्शन में भेजा। 1913, 16, 1920, 1918 गदर पार्टी की स्थापना। 1916 सर। नो रॉन्ग। 1920। जवाब आपका भी गलत है। 1913। सही जवाब। किस क्लास में हो? 9th क्लास में। यस सर। या था प्रश्न? नहीं सर, अंदाजे मारे हैं सर। तुम क्या मारा है? क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं भाई, लेकिन ईमानदार कह सकता था कि मुझे याद था। देखिए ईमानदार की ताली मारो न चले। किसका है? आप लोगों का है। ये प्रश्न है कि हर 13 मैकड़े तेल सोदा कारखाना कहाँ नहीं है? नहीं है। मथुरा, सूरत, हल्दिया या जामनगर? किसका है? हाँ बोलिए। तेल सोदा कारखाना कहाँ नहीं है? मथुरा, सूरत, हल्दिया या जामनगर? सूरत। बिल्कुल जवाब गलत है आपका। जामनगर। बिल्कुल सही जवाब। अब ऐसे प्रश्न गलती करेंगे तो फिर भाई माफ नहीं होगा। इनमें कौन व्यापारिक फसल है? चाय, रबर, कहवा, इनमें से सभी? इनमें से कौन व्यापारिक फसल है? इनमें सभी हाँ। कि अच्छा सही जवाब। मास्टरमाइंड। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 1919, 1929, 1944 या 1949? 1944। 44 याद था? यस। कंफर्म? आर यू श्योर? यस सर। ताली, क्या बात है। चलिए सोशल साइंस का लास्ट राउंड है और उसके बाद हमारे लक्की जी यहाँ पर आएंगे और बहुत अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं। उनकी पारखी रिजल्ट को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और बहुत ही ईमानदार है, ऑनेस्ट, गलती नहीं कर रहे हैं और बहुत मुस्तैदी के साथ। टाइमर भी यहाँ पर है। कैसा आपको लग रहा है? थोड़ा इधर तो पूछ लें। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और टाइम होते ही हम बोल दे रहे हैं। हाँ तो कोई ऐसा गलती नहीं ना हो रहा है, टाइम पास ना कर जा रहा है। बहुत ईमानदार, तालीम के लिए मार दीजिए भाई। सोशल साइंस का ये लास्ट राउंड। बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूर्वी बिहार या इनमें से कोई नहीं? बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा है? सूखा प्रदेश है। उत्तर बिहार, दक्षिणी बिहार, पूर्वी बिहार, इनमें से कोई नहीं। पास। दक्षिणी बिहार सर। अरे वाह वाह इसको कहते हैं वही फिर वह खुदा मेहरबान तो क्या बात है। थैंक यू नकल में भी अकल की जरूरत होती है और देखिए किस तरह से ऑडियंस भी यहाँ पर आकर फायदा उठा रहे हैं। आप कितना दयालु है, मौका दे रहे हैं। वाह, किसका है? आप लोग का है। हिटलर मुद्रा एवं बैंकिंग जैसे विषय किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? मुद्रा और बैंकिंग
समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जो कि जवाब आपका बिल्कुल गलत है। समसूची सर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बोनस आपने दिया है। कह सकते हैं कि हिटलर ने बहुत दया भाव दिखाते हुए अपने साथी टीम को, आर्यभट्ट को मौका देते हुए, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 5, 7, 8 या 9? 8। नो 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 नो, जवाब गलत। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन सर। अरे भैया 5, 7, 8। याद था, ये कंफर्म याद था। हम कंफर्म याद था। ये सर पक्का सर। पक्का। क्या बात है भाई, क्या बात है। और बता दूं कि ये देखिए बिहार के जो खड़ा जी है, क्या नाम आपका? इसी का छोटा भाई है। कैसा आपको लग रहा है? भाई के बारे एकदम कबारे हुए हैं। आपको भी, आपको तो याद ही था, लेकिन भाई जीत रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, जलन हो रहा है, खुशी हो रही है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। और तो हो गया। बताइए, मामूली मामूली जवाब आप गलत करते हो। अगला प्रश्न किसके लिए? आपके लिए। एकदम बउआ क्वेश्चन। हालुआ कितने लालुआ? बंगाल विभाजन कब किया गया? 1905, 1911, 1915, 1920? 1905। 1905 सही जवाब। हो गए? तो चलिए, अब एक सब्जेक्ट और आ चुका है, वह मैथ। अब देखते हैं कि कौन किस पोजीशन पर है, कौन आगे बढ़ा, कौन चढ़ गया है। और हमारे स्कोर से मैं गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर आए, और बहुत ही ईमानदार, पारखी नजर के धनी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा स्कोर है? और यहाँ पे यंग बिहार का स्कोर है 220। ताली। हिटलर पूरी तरह पिछड़ चुके हैं, इनका माइनस में ही सिर्फ जा रहा है, इनका स्कोर है 30। मात्र 30। धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। और आर्यभट्ट टीम ये तो बड़ा ही गर्दा उड़ैले हैं, इनका है 310। क्या बात है। मास्टरमाइंड में वापसी कर चुके हैं, इनका स्कोर है 200। अरे बहुत, क्या बात है, क्या बात है। एकदम उछाल लेता हुआ। निश्चित तौर पे थैंक यू। और देख रहे हैं कि किस तरह से आज भारत तो शुरू से ही आगे चल रहा था, लेकिन फाइनल में जाने के लिए निश्चित तौर पे एकदम रोमांच हो चुका है। मास्टरमाइंड और यंग बिहार, हिटलर थोड़ा सा पिछड़ गए, अभी भी कुछ हो सकता है। जब तक सांस, जब तक आस। हमको हो रहा आभास क्या होने वाला है। क्या राज की बात है कि कौन टीम नंबर 1 पर जाएगी और फाइनल में अपना जगह बनाएगा, और कौन टीम सेकंड टीम होगी जो फाइनल में जाएगा। और आज वो 2 टीम कौन होंगे जो ही से आज का दिन, उसका रास्ता यही बंद हो जाएगा। बस मैं खा रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कलम कॉपी लेकर तैयार हो जाए। गुना भाग करना पड़ सकता है, और आपको समय मिलेगा 1 मिनट। मैं लेता हूं छोटा सा ब्रेक, बने रहेंगे विश्व के साथ। आएंगे मेगा क्विज प्रतियोगिता का यू गया और क्यों आया। तो चलिए, ए टीम का ये फाइनल राउंड है, यानी फाइनल सब्जेक्ट है मैथ। और इसमें जो अच्छा करेंगे, जो हाईएस्ट स्कोर होंगे, वही फाइनल में जाएंगे। और इन लोगों को मैथ है, इसलिए समय दिया जा रहा है 1 मिनट का। वैसे 10 सेकंड में बना सकते हैं, आपकी मर्जी। क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की परीक्षा क्या होगी? 1/2, 0 या इनमें से कोई नहीं। एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की परीक्षा 1/2, 0 या इनमें से कोई नहीं। 1/2। वाह, बिल्कुल जवाब सही है। मैथ राउंड। वर्ग अंतराल 15-25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 10, 20, 30 या 40? 15 से 25 का वर्ग चिन्ह 10, 20, 30, 40। 1 मिनट का समय।
10 10। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। 10 सेकंड, 15, 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 10, 20, 30 या 40? 20। यस सर। सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। तुक्का के फेरे मत रहिए सर जी, तुक्का पे मत रहिए, सब स्टूडेंट ले लेंगे। हर बार दही चूड़ा नहीं है, मैथ है। आप चलिए, किससे है? एक पासा को फेंका गया है तो विषम संख्या आने के परीक्षा, विषम संख्या आने के परीक्षा 0, 1, 1/2 या 1/3? 1/2। वाह, क्या बात है, सही जवाब, सही जवाब। और ये प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 1 3/2 पाई आर क्यूब या 1/3 पाई आर क्यूब। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब या -1 होगा या 3/2 पाई आर क्यूब होगा या 1/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कुछ भी हो सकता है भाई, मैथ राउंड है। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है, किसी घनाभ की लंबाई l चौड़ाई b ऊंचाई h है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? LBH या √L के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर या 2LBH या 2√LB प्लस BH प्लस HL। ऑप्शन LBH लिख सकते हैं, LBH या √L के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर या 2LBH या 2√LB प्लस BH प्लस LH। LBH सही जवाब, सही जवाब। थोड़ा सा उधर चले आप। ये है मैथ राउंड और देखिए क्या होता है। cot 90 का मान क्या होगा? cot 90 का मान 0 या अप्रभाषित 1/√3 या √3। cot 90 का मान, सर ऑप्शन cot 90 का मान क्या होगा? 0, इन्फिनिटी 1/√3 या √3। 0 जवाब सही है, जवाब सही है। एक सिक्के को उछालने पर चीत आने के परीक्षा क्या होगी? पूछा गया है, कैसा रख दिया है? सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 के मूलों का प्रकृति क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 के मूल प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, अवास्तविक, इनमें से कोई नहीं। x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, अवास्तविक, इनमें से कोई नहीं। फिर से सर एक बार। वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, अवास्तविक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जवाब गलत है आपका। वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान भी जवाब गलत है और इसका सही जवाब अवास्तविक होगा। यस सर। माइनस कर दिया जाए स्कोर। इसका है हाँ आप लोगों का। यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा? यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा? p का मान क्या होगा? विकल्प है 2/3, 4/3
4/5 या 3/5? T का मान 2/3, 4/3, 4/5 या 3/5? क्वेश्चन क्या है सर? 2/3, 4/3 क्वेश्चन से क्वेश्चन। T(x² + 4x + 3 के मूल बराबर हो तो T का मान। 1 मिनट का समय। टाइम ओवर। टाइम ओवर हो गया, 10 सेकंड। नहीं छोड़ो, पास। पास। और ऑडियंस के बस की बात नहीं है। इसका सही जवाब होगा 4/3। चलिए, किसका है? किसका है? आपका है। बहुत ही शांत प्रतियोगिता, एकदम पूरी तरह से शांत हो गए। इनमें से कौन यौगिक संख्या है? ओहो, 11, 21, 31 या 41? इनमें से कौन यौगिक संख्या है? 11, 21, 31 या 41? 21। 21 सही जवाब, सही जवाब। क्या बात है। चलिए, हिटलर साहब तो कंधा डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी मरना है तो लड़ के मरे। हार जीत तो जीवन का दो। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? चाप, चापकर्म, व्यास या इनमें से कोई नहीं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास। बड़ा उदास मन से व्यास कर रहा, देख रहा कि हम शायद बाहर के गांव पे हैं। ताली मारी के लिए, वाह। पेशेंस। 45 तथा 60 का मासा क्या होगा? 45 और 60 का मासा। 45, 3, 1 या 15? ऑप्शन आगे नहीं सर। 45, 3, 1 या 15? 45 और 60 का मासा। टाइम बढ़ता हुआ। क्या बोले सर? 45, 3, 1 और 15? 15। सही जवाब। अब तैयार रहेंगे मास्टरमाइंड और यंग बिहार। इनमें किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? 17/18, 16/41, 13/45 या 19/80? किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत है जी, निर्देशांक शांत होगा दशमलव प्रसार। 17/18, 16/41, 13/45, 19/80? 19/80। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। राउंड हो गया? राउंड हो गया? यस सर। चौथा राउंड? यस सर। अरे वाह, सेकंड लास्ट आज का ये प्रतियोगिता के बाद आएंगे बी ग्रुप। कौशिक 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा किसके बराबर है? कौशिक 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा किसके बराबर है? 1, -1, 0 या 1/2? कौशिक 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा में भी बोलिएगा। कौशिक 90 - थीटा और साइन 90 - थीटा किसके बराबर है? 1, -1, 0 या 1/2? फिर से 1, -1, 0 या 1/2? कौशिक 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा। सर एक बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। मैंने लिया लेकिन मार दिया। चलते हिटलर।
मरेंगे लेकिन बहादुरी के साथ मर के मरेंगे। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा A है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4A √3/4A स्क्वायर 4/√3A स्क्वायर या √3A/2। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा A है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4A स्क्वायर 4/√3A स्क्वायर या √3/2A। √3/4A स्क्वायर यही होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग ताली में दम नहीं मारो, ताली। महत्तम समापवर्तक PQ तथा लघुत्तम समापवर्तक PA बराबर है होता है। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक बराबर है P × Q के माइनस P/Q के P² Q² या Q/P। महत्तम समापवर्तक PQ तथा लघुत्तम समापवर्तक बराबर होंगे किसके? P × Q के माइनस P/Q और P² Q² या Q/P। ऑप्शन A। P × Q। यस सर। यही बिल्कुल सही जवाब। मास्टरमाइंड और यज्ञ बिहार में चल रहा जद्दोजहद, कौन फाइनल जगह बनाएगा? tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का अनुपात क्या होगा? tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री 1/2 tan 45 और tan 60 डिग्री का अनुपात 1.1/2 3/1 1/√3 या √3/1। ऑप्शन कैसे सर? ऑप्शन सर 1/2 3/1 1/√3 यस सर। सी नंबर 1/√3। Yes, sir. बिल्कुल सही जवाब। ये राउंड लास्ट राउंड। अरे बाप रे, अरे बाप रे। मैं चाहूंगा कि लास्ट राउंड है तो आकाश को बता दे ताकि लोग कुछ कर सके। आए प्लीज कम अंत है और देखते हैं कौन क्या करने वाले हैं, क्योंकि फैसला हो जाए। ये देखिए हमारे लक्की जी स्कोरिंग कर रहे, पता नहीं चला कौन कितना आगे निकला, इसलिए अंतिम राउंड है यहीं से। यंग बिहार अंक में बहुत ही आगे चल चुके हैं, इनका स्कोर है 300। ताली ताली ताली। बिहार इस प्रतियोगिता से पूरी तरह पिछड़ गए, इनका स्कोर है 80। अच्छा अच्छा। आर्यभट्ट के सबसे आगे चल रहे हैं, इन्होंने कमाल का खेला, इनका स्कोर है 370। वाह वाह वाह। और मास्टरमाइंड ये भी पिछड़ चुके हैं, इनका स्कोर है 250। 250। यस सर। अरे बाप रे बाप। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए चलिए, लास्ट राउंड है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अभी हो सकता है। यदि आज भर टीम ने गलती किया तो मार सकते हैं बाजी। चलिए, हालांकि रोमांच रखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा कि एकदम नजदीक है। तो प्रश्न इस प्रकार है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात का होता है। क्या होता है? अनुपातिक होता है कि अनुपाती होता है कि वर्ग का अनुपाती होता है कि इनमें से कोई नहीं। समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के क्या अनुपाती होता है कि अनुपाती होता है कि वर्ग के अनुपाती होता है कि इनमें से कोई नहीं। पास। बी नंबर बिल्कुल अनुपाती। गलत। अभी अभी थ्योरम सिद्ध किए हैं और कोई बात नहीं। चलिए
बोलिए। हाँ, वर्ग के अनुसार भी होता है, सही जवाब। लाइए, हेलो, चलिए हिटलर टीम शांति आइए। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओ 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 9:25, 3:25, 27:25, 125 या इनमें से कोई नहीं? किससे? आपसे? बोलिए। क्षेत्रफल संगत भुजा का अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:5 है भुजा का, क्षेत्रफल क्या होगा? 9:25, 3:25, 27:125, यानी बस कोई नहीं। 9/25। 9:25, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। संचय बनवाता वक्र कहलाता है, संचय बनवाता वक्र कहलाता है। तोरण, आयतचित, दंडलेख या नॉन? पास। संचय बनवाता का वक्र कहलाता है तोरण, आयतचित, तोरण, सही जवाब। क्या बात, सही जवाब। और अगर सही जवाब दे लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है। शांत। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? ऑप्शन कितना है? 36, 63, 37, इनमें से कोई नहीं। अर्धवृत्त की परिमिति 36, 63, 37 या नॉन? नॉन। गलत जवाब, गलत जवाब, पास। चलिए, इस तरह से यह खेल समाप्त होता है और आ रहे आपके बीच में हमारे स्कोर बताने के लिए कि कौन क्या कर पाया है। ताली एक बार हो जाए। सच हो गए सपने वो सारे। चलिए, बहुत देर से यह पटला चल रहा था। दो टीम, चलिए आर्यभट्ट जो है वो शांति शांति। हेलो, आर्यभट्ट जो है वो शुरू में ही सब टीम को पछाड़ रहे हैं और सबसे नंबर 1 पर 370 रन प्राप्त कर कर। क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद है टीम यंग बिहार, जो तो शुरू में पिछड़ रहे थे और फिर बाद में वापसी करे और इनका अंक है 300 और ये सेकंड स्थान पे है। क्या बात है। और टीम मास्टर माइंड ने भी बहुत बढ़िया खेला और इनका स्कोर है 250। क्या बात है। और हिटलर टीम पूरी तरह पिछड़ गए हैं, इनका स्कोर सिर्फ 90 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलो, मैं यहाँ बताना चाहूंगा हमारे दोनों विजेता टीम के कैप्टन प्लीज कम हियर आ जाए। और अरे उधर बंद करो। तो लीजिए, फैसला हो चुका है। एक ग्रुप का दो जो टीम है वो निश्चित तौर पे फाइनल में दावेदारी अपना जमा दिया है और मैं उनको दावत दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ यहाँ पे, खास करके आज यंग बिहार और आजमगढ़ दोनों टीम। प्लीज कम हियर कप्तान, कैप्टन साहब।
नंबर 1 बन चुके हैं, सेकंड पोजीशन पर ये हैं। दोनों जो कैप्टन हैं, जो टीम है, वह चल गए फाइनल में। सबसे पहले इनको और इसके बाद चाहेंगे सबसे पहले आपने बहुत बेहतरीन तैयारी की और सबको बचाते हुए आगे निकल गए, कैसा लग रहा है? कितनी तैयारी की थी आप? सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम निकले हैं। अभी तो मेन बाकी, अभी फाइनल बाकी है, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने टीम के लिए इतना कुछ कर पाए हैं और आगे चल के भी कुछ करेंगे। सही जवाब, सही जवाब। आगे बढ़ते और साथियों कुमार शुरुआत भी आप कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर आपने बहुत अच्छा किया और फाइनल में जगह बना ली। क्या लग रहा आपको? सर मुझे तो पहले शुरुआत में लगा था कि लगता है नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो टीम हिटलर था, वो आगे चल जा रहा था। लेकिन सर बोले थे कि ये दिमाग का खेल है, मजाक नहीं है, दिमाग से करना है। इसलिए हम हड़बड़ में गलती बोल दे रहे थे। फिर उसके बाद सर के बाद से थोड़ा हिम्मत आया और अच्छा से बोले। मेरी टीम का बहुत सहयोग है और मेरा भी बहुत सहयोग है। और धन्यवाद। ताली के लिए बोला, क्या बात है।